हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कल के बाद का टॉपिक, जो कि कल हम लोगों का लेंस के बारे में था। 9th वीडियो था, ये 9th A था समझ लीजिए, उसी का कुछ पार्ट है जो कि हमको आज बताना है। तो इसमें कुछ चीज़ें बची रह गई हैं। तो कल हम लोगों ने लेंस पढ़ा था, लेंस के प्रकार पढ़े थे। तो आज उसके बाद का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र है, इसके बाद से हम फोकस दूरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है बच्चों, ये आएगा, शब्द आएगा बार बार। तो प्रकाशिक केंद्र के बारे में जानते हैं क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। प्रकाशिक केंद्र लिखे हैं, यदि लेंस पर प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित होती है, ये किरण आपतित हो रही है, ये किरण आपतित हो रही है, लेंस पर प्रकाश की कोई किरण इस प्रकार आपतित हो रही है कि लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर, ये अपवर्तित हुई फिर बाहर निकली, आपतित हुई अपवर्तित हुई अंदर बाहर निकल गई, बाहर निकलने पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो। जो निकलने वाली किरण है वो आने वाली किरण के समांतर हो, ठीक है, यानी कि बराबर अंतर पर हो। तो क्या कह रहा है, तो अपवर्तित किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। हमारे पास एक लेंस है, एक किरण आई, अपवर्तित हुई और बाहर गई, और इस तरीके से किरण है कि आई और जाने वाली किरण, आने वाली जाने वाली किरण समांतर हो। तो जो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु हमारा बोला जाएगा प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो इस डायग्राम को आप बना लेंगे, ठीक है। जैसा कि था कि यदि कोई आपतित किरण आ रही है किसी लेंस में, इस प्रकार से आ रही है कि निर्गत किरण के समांतर है, अपवर्तित होने के बाद निर्गत किरण के समांतर है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ भी वही है, अवतल लेंस में भी सेम बात है। अब देखिए, अगर लेंस पतला है तो उसे अपवर्तित होने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे निकल जाएगी, पतले लेंस के लिए सीधे निकल जाएगी। तो इसे भी बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो केंद्र है वो बीचों बीच में हो। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखे हैं समतल उत्तल, एक समतल लगा हो, एक उत्तल लेंस लगा हो, एक समतल लगा हो, एक अवतल लेंस लगा हो। इसमें क्या होता है, जो किरण आती है अपवर्तित होकर के किनारे पर काटती है। तो यहाँ पर देखिए बीचों बीच में नहीं है, यहाँ पर जो केंद्र है हमारा वो कर्व वाले लेंस की ओर है, कर्व वाला जो मुड़ा हुआ लेंस है उसकी ओर है। उसी तरह यहाँ जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है अपवर्तित होकर इस जगह मिलता है। तो किनारे भी हो सकता है, और इस जगह पर यहाँ पर देखिए बाहर भी हो सकता है। अवतल उत्तल, अगर अवतल और उत्तल को मिला दिए हैं, अवतल और उत्तल लेंस को मिला दिए हैं, ये अवतल है, उत्तल है, ठीक है ना। अवतल का दोनों हिस्सा होता है, तो एक हिस्सा अवतल का मिला दिए हैं और एक हिस्सा उत्तल का मिला दिए हैं। तो अवतल उत्तल, इसमें क्या होता है, आपतित किरण अपवर्तित होती है, बाहर काटती है मुख्य अक्ष को बाहर काटती है, तो ये हमारा केंद्र होगा जो कि बाहर की ओर है। इसी तरीके से उत्तल अवतल, एक उत्तल लेंस लगा है, एक अवतल लेंस लगा है, इसमें भी बाहर की ओर काटती है। तो मिला जुला के प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर बीच में हो सकता है, किनारे हो सकता है, बाहर हो सकता है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जहाँ भी ना आए कमेंट करिए, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस का फोकस। हम लोगों ने प्रकाशिक केंद्र पढ़ा, प्रकाशिक केंद्र के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस का फोकस। तो देखिए, लेंस का दो फोकस होगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस कब होगा, द्वितीय फोकस कब होगा, ये बताते हैं। प्रथम फोकस, तो प्रथम फोकस कब होता है, जब लेंस के मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष से
चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष से चलने वाली किरणें अथवा मुख्य अक्ष की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें। यदि एक रियल में मुख्य अक्ष से जा रही है तो एक मुख्य अक्ष की ओर जाती प्रतीत हो रही, वैसे तो ये मुड़ गई है, लेकिन क्योंकि सीधे चलेकर एक इमेजिनरी लाइन हम खींचे तो एक बिंदु पर आके मिलेगी। तो लेंस के मुख्य अक्ष से चलने वाली किरणें या मुख्य अक्ष की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, लेंस के मुख्य अक्ष से चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, ठीक है, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वास्तव में मिल जाता है किसी एक बिंदु से जो किरणें चल रही हैं समांतर हो जा रही हैं, तो ये बिंदु हमारा हो गया प्रथम फोकस, और यहाँ पे जो चलने वाली किरणें हैं किसी एक बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ जा रही हैं, यहाँ वास्तव में यहाँ से चल रही हैं और यहाँ तो जा रही हैं। तो ये जो किरणें जा रही हैं इसे हम बोलेंगे प्रथम फोकस। और द्वितीय फोकस क्या होगा? लेंस के समांतर चलने वाली किरणें, जो समांतर चलने वाली किरणें हैं लेंस में से अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ये जाएगा बाहर निकल जाएगा, लेकिन काल्पनिक रेखा बनाते जाएंगे तो एक जगह मिलेगा। तो ये हमारा बोला जाएगा द्वितीय फोकस, या इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, इसे कहते हैं मुख्य फोकस, यह भी होगा मुख्य फोकस। तो अगर लेंस से किसी एक बिंदु से किरणें चल के समांतर हो रही हैं, किसी एक बिंदु से चल के किरणें समांतर हो रही हैं तो उस बिंदु को प्रथम फोकस, किसी एक बिंदु से किरणें चल के समांतर हो रही हैं तो प्रथम फोकस। या फिर यहाँ भी समांतर हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कुछ किरणें आ रही हैं तो किसी एक बिंदु पर हमको यहाँ पे एक बिंदु से, जैसे यहाँ है ना, किरणें आई और चली गई, यहाँ भी समांतर निकल रही है, यहाँ भी समांतर निकल रही है, लेकिन रियल में किसी बिंदु से निकली थी किरणें तब हो रही हैं, और ये कहीं दूर से सोर्स आ रही हैं जहाँ किसी बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, तो जब किरणें समांतर हो जाती है किसी बिंदु से चलने पर, जब किरणें समांतर हो जाती हैं, किसी बिंदु से चलने पर किरणें जब समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। हमारा अवतल उत्तल के लिए तो एक बिंदु निश्चित हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अवतल के लिए हमको इमेजिनरी लाइन निकालना पड़ेगा। और यहाँ है लेंस के समांतर किरणें, जो समांतर किरणें हैं ये लेंस में से अपवर्तित होकर वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाती हैं या फिर मिलती ही प्रतीत होती हैं, क्योंकि मुड़ी हैं। मिलाएंगे तो भाई यहाँ दूर से ऐसे आदमी देखेगा किरणें आ रही हैं तो उसे लगेगा कहीं पीछे ही है, तो मिलती ही प्रतीत होंगी। तो ये हमारा 2 टॉपिक था। इसके बाद हम लोग एक नया और बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।